Hello viewers, in this lecture we are going to learn about superglobal variables used in PHP. Viewers, superglobal variables इंतहाई अहम array टाइप के ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनको PHP इंजन बवक्ते ज़रूरत ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन करता है। चूँकि इन वेरिएबल्स का स्कोप ग्लोबल होता है, लिहाजा इनको प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में एक्सेस किया जा सकता है, हत्ता के प्रोग्राम में मौजूद किसी फंक्शन, क्लास या फाइल में भी इनको बगैर डिक्लेरेशन के एक्सेस किया जा सकता है। इन वेरिएबल्स का बुनियादी काम किसी वेब एप्लीकेशन में होने वाली यूज़र इंटरेक्शन से मुतल्लिका डाटा को कंटेन करना होता है। आइए PHP में इस्तेमाल होने वाले इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की फहरिस्त पर एक नज़र डालते हैं। ये कुल 9 वेरिएबल्स हैं, जिनमें सबसे पहला $ग्लोबल्स, दूसरा $सर्वर, तीसरा $रिक्वेस्ट, चौथा $पोस्ट, पांचवा $गेट, छठा $फाइल्स, सातवां $env, आठवां कुकी, जबकि नौवां $सेशन है। इन वेरिएबल्स की एक और ख़ुसूसियत इनके नाम का केस सेंसिटिव होना है, लिहाजा आप लोग देख सकते हैं कि तमाम वेरिएबल्स कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं और इसी तरह से ही प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे। इस लेक्चर में हम लोग पहले ग्लोबल वेरिएबल $ग्लोबल्स की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज $x, इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं। लेट्स सपोज 5। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम है SQ पैरेंथेसिस, फंक्शन की बॉडी। अब ये जो $x है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है इस फंक्शन के लिहाज से। क्या हम लोग इस फंक्शन में इसको एक्सेस करवा सकते हैं? आइए इसको करके देखते हैं। इको $x, फंक्शन से बाहर जाके हम लोग फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। SQ पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, Ctrl+S टू सेव। आइए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया है लाइन नंबर 11 में। यानी हम लोग किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर लोकली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग ऐसा करना चाहें तो कैसे पॉसिबल है? उसका हल क्या है? उसका हल है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। आइए देखते हैं। $ग्लोबल्स, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना ग्लोबल वेरिएबल जो कि x है उसको बतौर इंडेक्स के इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+S टू सेव। आइए अब इसके आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे उसने 5 शो कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग कोई भी ग्लोबल वेरिएबल अपने किसी फंक्शन के अंदर या किसी क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो उसको हम लोग $ग्लोबल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल के ज़रिए से इस तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी प्रोग्राम में मज़ीद चेंजेस करके देखते हैं। क्योंकि हमने फंक्शन का नाम SQ रखा है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं $ग्लोबल्स और उसके अंदर अगेन x को। Ctrl+S टू सेव। चूँकि x की वैल्यू है 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होना चाहिए? 25। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो 25 आ चुकी है। व्यूअर्स, मेरी सजेशन है कि $ग्लोबल्स के फंक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए लेक्चर के शुरू में बताई गई डेफिनेशन को एक मर्तबा फिर अच्छे तरीके से सुनिए और उसको समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली वीडियोज़ मुहैया हो सकें।